इस वीडियो में हम आपके लेके आए हिकविजन कंपनी के कंप्लीट 8 सीसीटीवी कैमरे का सेटअप, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि इस कंप्लीट 8 कैमरे के सेटअप में मैंने क्या क्या सामान यूज किया और इन सारे जो है कैमरे को कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप जान पाए। जैसे मैंने यहाँ पे डीवीआर है, डीवीआर को कैसे रेडी करना है, फिर डीवीआर में हार्ड डिस्क कैसे फिट करनी है, डीवीआर में हार्ड डिस्क फिट करने के बाद फिर डीवीआर में और क्या क्या चीजें करनी, जैसे कैमरा कैसे लगाना है, कैमरा लगाने के लिए केबल हमें कौन सी यूज करनी है, फिर केबल लगाने के बाद कनेक्टर कैसे हमें कनेक्ट करना है, फिर कनेक्टर कौन से कनेक्टर कहाँ पे लगाने हैं, उसके बाद अगर हमें कैमरे माइक लगाना है तो माइक कैसे हम लगाएं, और अगर किसी कैमरे माइक कनेक्ट है तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करें डीवीआर में हम, और यहाँ पे हार्ड डिस्क हम कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, नॉर्मल हार्ड डिस्क लेनी चाहिए, सर्विलांस हार्ड डिस्क लेनी चाहिए, और कौन सी कैमरे हमें लगाने चाहिए, कौन सा कैमरा मैं कहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और इसके बाद इन कैमरे को सप्लाई कैसे हमें देनी है। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, और इसके साथ इस कंप्लीट कैमरे का इंस्टॉलेशन भी करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैंने इस कैमरे के सेटअप को इंस्टॉल किया, कैसे वहाँ पे इंस्टॉल किया, और इसके साथ मैं अपना वर्क भी आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह से हमने जो है साइट कंप्लीट की, वहाँ पे वर्क की फिनिशिंग क्या है, कि कैसे आप जो है इस तरह से स्टेप फॉलो करने के बाद कि आप भी अगर एक इंस्टॉलर हैं, कैमरा इंस्टॉल करते हैं किसी साइट पे, तो यहाँ पे आप इस वीडियो को देख के आप भी इसी तरह से कस्टमर की साइट पे कैमरा इंस्टॉल कर पाए, जिससे आपको कस्टमर के द्वारा अच्छे रिव्यू मिले। और अगर आप एक बायर हैं, आप एक कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो भी आप ये वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको ये पता चल पाए कि कैमरा लगवाने से पहले आपको सही जानकारी हो जाए कि कौन सी चीजें कहाँ पे काम आने वाली हैं और क्या क्या चीजें हमें यूज करनी चाहिए, जिससे आप जब भी कैमरा लगवाने जाएं तो आपको पहले से जानकारी पता होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरह से हिकविजन कंपनी के 8 सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करना है। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरा हिकविजन कंपनी का मेरा सेटअप है ये पूरा, और यहाँ पे मैंने हिकविजन कंपनी का फुल एचडी का जो है ये डीवीआर लिया हुआ 8 चैनल का जो कि है, और यहाँ पे मैं 8 कैमरे लगाने वाला हूँ, जिसमें से 4 कैमरे मेरे जो है मेटल बॉडी में डोम कलर कैमरा है, जो कि WDR टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, और जो मेरा 4 कैमरा और है ये जो है हमारा प्लास्टिक बॉडी में डोम कैमरा है। इस कैमरे में हमारा ऑडियो इनबिल्ड है, और ये कलर कैमरा नहीं है, ये हमारा नॉर्मल कैमरा है। ये हमारा कलर कैमरा है, लेकिन इसमें ऑडियो इनबिल्ड नहीं है। अब मैं आपको बता दूं इसके साथ मैं और क्या यूज करने वाला हूं। यहाँ पे मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क ली है, जो कि सर्विलांस हार्ड डिस्क है। मैं आपसे यही कहूंगा, जब भी आप कोई भी कैमरा सेटअप इंस्टॉल करिए तो वहां पे सर्विलांस हार्ड डिस्क ही लगाइए, नॉर्मल हार्ड डिस्क मत लगाइएगा, क्योंकि नॉर्मल हार्ड डिस्क आपके सीसीटीवी के लिए नहीं बनी होती है कभी भी। और इसके साथ मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डीलिंग कंपनी की स्टैंडर्ड केबल। यहाँ पे केबल आप जब भी यूज कीजिए किसी ब्रांड कंपनी की ही यूज कीजिएगा, क्योंकि वायरिंग तो एक बार ही होती है। अगर अच्छी क्वालिटी की वायर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे पावर कनेक्टिविटी बराबर आपके कैमरे तक पहुंचती रहती है, और पावर अगर लूज नहीं होगी, पावर बराबर पहुंचती रहेगी, तो आपके कैमरे की क्वालिटी भी बनी रहेगी। और इसके साथ कनेक्टर भी आप जो है किसी कंपनी का ही यूज करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जेब्रॉनिक कंपनी का ये कनेक्टर लिया हुआ है, चाहे वो BNC कनेक्टर हो चाहे DC कनेक्टर हो, और पावर सप्लाई मेरी यहाँ पे 8 चैनल की पावर सप्लाई है। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक माइक लिया हुआ अलग से। ये मैं माइक लगा के आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपके कैमरे में आपके इनबिल्ट माइक ना हो तो आप कैसे माइक लगा पाए किसी नॉर्मल कैमरे में। मान लीजिए ये हमारा ये कैमरा है, इसमें माइक हमारा नहीं है, इस कैमरे में मैं माइक लगाना चाहता हूँ तो कैसे मैं लगा पाऊँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ PVC बॉक्स लिए हुए हैं। जैसे ये PVC बॉक्स है, इस बॉक्स का उपयोग मैं कहाँ करने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे इस PVC बॉक्स को मैं वॉल पे फिट करने के बाद इस पे मैं कैमरा फिट करूंगा, जिससे जो है कैमरे के जो कनेक्टर होते हैं वो कनेक्टर सारे अंदर आ जाए और देखने में काफी अच्छा लगे। ये बॉक्स लगाने के बाद कैमरे जो है हमारे प्रोफेशनल दिखने लगते हैं, जिससे कनेक्टर वगैरह छिप जाते हैं, और कनेक्टर की लाइफ भी काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बाहर अगर कनेक्टर रहेंगे तो वहां पे डस्ट वाटर पड़ता रहता है, जिससे हमारे कनेक्टर में कार्बन आ जाते हैं, कनेक्टर हमारे खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक PVC बॉक्स भी यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मेरा 8 चैनल का डीवीआर जो कि फुल HD का है, 4 मेरे जो है WDR टेक्नोलॉजी के जो कि कलर कैमरे हैं, और 4 मेरे जो है विदाउट कलर नॉर्मल कैमरे जो कि माइक इनबिल्ट कैमरा है हमारा ये। और इसके साथ हमारे जो है 1 TB की हार्ड डिस्क हमने ली हुई है। 8 हमने कैमरे के बॉक्स लिए हैं, एक पावर सप्लाई 8 चैनल की, और यहाँ पे केबल है हमारी डीलिंग कंपनी की। केबल आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, जितने भी रोल का आपको काम हो, जैसे 1 बंडल 2 बंडल जितने भी बंडल का काम हो। जैसे 1 बंडल मेरा 90 मीटर का यहाँ पे वायर रहता है, तो जो भी आपको काम हो रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से आप बाई कर लीजिएगा। कनेक्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपके जो है 8 कैमरे अगर लग रहे हैं तो 16
BNC कनेक्टर लगेंगे, क्योंकि BNC कनेक्टर कैमरे के दोनों साइड हमारे लगते हैं और DC कनेक्टर कैमरे के एक साइड हमारे लगता है और एक साइड हमारे पावर सप्लाई में वायर चला जाता है कैमरे का। तो यहाँ पे DC कनेक्टर हमारे 8 लग रहे हैं और इसके साथ अगर आप माइक लगाना चाहते हैं तो माइक में एक आपको ऑडियो माइक होना चाहिए। माइक आप कोई भी ले सकते हैं। माइक यहाँ पे अलग अलग साइज का हो सकता है और यहाँ पे इस माइक को इनपुट देने के लिए DVR में एक RC पिन की जरूरत होगी। तो ये RC पिन और ये माइक मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं शॉर्ट फॉर्म में कि मैंने यहाँ पे दो तरह के कैमरे क्यों यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे एक कलर कैमरा, एक नॉर्मल कैमरा है, एक में माइक है, एक में माइक नहीं है। तो यहाँ पे ये WDR टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। WDR टेक्नोलॉजी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए WDR टेक्नोलॉजी वहाँ पे आपको यूज करनी है, जैसे मान लीजिए आपका जो है कोई इंडोर का या आउटडोर का एरिया जिसपे आपकी सनलाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से कैमरा कभी आप लगाते हैं तो वहाँ पे कैमरे की पिक्चर्स आपकी ब्लैक एंड व्हाइट उतना दिखता है। बाकी एरिया जो जहाँ से सनलाइट आती है वहाँ से व्हाइट आता है, मतलब उस कैमरे में आपकी पिक्चर्स नहीं दिखती है। तो वहाँ पे WDR टेक्नोलॉजी का कैमरा आपको यूज करना चाहिए। आप जो है लाइट अगर सामने से आपकी पड़ रही तो वहाँ पे लाइट को एडजस्टमेंट कर देता है, ये ऑटोमेटिक पिक्चर जो है आपके क्लियर दिखाता है। तो ये चीजें मैं आपको साइड पे ले चलूंगा, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 जो है WDR टेक्नोलॉजी के कैमरे लिए हैं, क्योंकि मैं 2 आउटडोर में लगाऊंगा और 2 इंडोर में मैं उस जगह पे लगाने वाला हूँ जहाँ पे मेरी डायरेक्ट जो है सनलाइट अंदर की तरफ पड़ने वाली है। और 4 में जो है यहाँ पे नॉर्मल कैमरा लिया हुआ है, माइक इनबिल्ट है इसमें। और इसके साथ यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको और हो रहा हो कि अगर मैं आउटडोर में कैमरा यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बुलेट क्यों नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे बुलेट में इसलिए लगा रहा हूँ कैमरा क्योंकि यहाँ पे ये IP67 वेदर प्रूफ ये कैमरा है। यहाँ पे डस्ट और वाटर दोनों को प्रोटेक्ट करता है ये कैमरा हमारा। तो इसलिए इंडोर आउटडोर दोनों में से किसी में भी यूज कर सकते हैं इस कैमरे को हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसकी जगह मेरा नॉर्मल कैमरा होता, ये हमारा वाटर प्रूफ नहीं होता, तो इसको हम बाहर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा वेदर प्रूफ नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमें अगर इस तरह का कैमरा होता तो हमें बुलेट ही यूज करना पड़ता आउटडोर के लिए। इसमें वेदर प्रूफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसको बाहर अगर आउटडोर में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा डस्ट और वाटर दोनों प्रूफ करता है। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले DVR को हम ओपन करते हैं, फिर DVR में क्या क्या कंटेंट मिलता है, कैसे कैसे क्या क्या यूज करना है वो सारे कंटेंट। फिर उसके बाद DVR में हार्ड डिस्क फिट करने के बाद DVR के जो है हमें सेटअप को कैसे अपने मॉनिटर पे लगाना है, मॉनिटर में लगाने के बाद कैसे DVR के फंक्शन को हमें रेडी करना फर्स्ट टाइम। उसके फर्स्ट टाइम लगाने के बाद हार्ड डिस्क DVR में हार्ड डिस्क को किस तरह से फॉर्मेट करनी, एक बार हार्ड डिस्क को फॉर्मेट जरूर कर लीजिएगा जब भी हार्ड डिस्क अपने DVR में फर्स्ट टाइम लगाइएगा। और फिर ये सब चीजें रेडी करने के बाद मैं आपको साइड पे ले चलूंगा जहाँ पे मैं ये सब सेटअप लगाने वाला हूँ, वहाँ पे किस तरह से मैंने वायरिंग की है, किस तरह से सारे कनेक्शन करना है और किस तरह से माइक कनेक्ट करने, कौन कौन से कैमरे कहाँ कहाँ पे मुझे यूज करने, ये सारी डिटेल में इंस्टॉल करके आपको साइड पे दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी किस तरह से कनेक्टर का कनेक्शन करना है, किस तरह से कैमरे कनेक्ट करने हैं, किस तरह से पावर सप्लाई। तो स्टेप बाय स्टेप में डिटेल में आपको बताते जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप फॉलो करते जाइएगा जिससे आप आसानी से बहुत आसान तरीके से आपको समझ में भी आ जाए। बस वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे लंबी हो सकती है, तो फटाफट हम DVR को पहले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे DVR को सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का हमारा DVR बॉक्स मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक DVR का अडॉप्टर मिल जाएगा जो कि DVR में पावर देने के लिए है। और यहाँ पे एक माउस मिल जाएगा, हमारा वायर माउस है। और यहाँ पे DVR के अंदर जो हार्ड डिस्क लगनी है उसका कनेक्टर मिल जाएगा और हार्ड डिस्क से कुछ स्क्रू मिल जाएंगे हार्ड डिस्क को कसने के लिए। तो इन सारे कंटेंट को हम बाहर कर लेते हैं और इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 8 चैनल का DVR है, यहाँ पे 8 हमारे कैमरे लगेंगे और इसके साथ यहाँ पे एक VGA पोर्ट दिया है, एक HDMI पोर्ट और यहाँ पे ऑडियो इन ऑडियो आउट का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप माइक कनेक्ट करना चाहें तो माइक कनेक्ट कर सकते हैं, अलग से माइक अगर लगाना चाहें, अगर आपके कैमरे में माइक नहीं है तो यहाँ पे आपका जो माइक का जो केबल लगेगी ऑडियो इन में लगेगी। और अगर जो माइक आपने लगाया है उसकी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए अलग से स्पीकर लगाना चाहें तो ऑडियो आउट में लगेगा। अगर आपके LED में जिसमें भी आपने इसका डिस्प्ले कनेक्ट किया उसमें ऑडियो इन है और HDMI के माध्यम से आपने कनेक्ट किया है तो उसी में आपका ऑडियो सुनाई दे जाएगा। आपको अलग से जो है रिकॉर्डिंग सुनने के लिए स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके डिस्प्ले में ऑडियो नहीं है, आपको अलग से सुनना है तो फिर ऑडियो आउट वाले ऑप्शन पे आपको अलग से स्पीकर कनेक्ट करके उस कैमरे की रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे इसके साथ 2 आपके USB पोर्ट दिए हैं, एक लैन पोर्ट, एक जो है पावर अडॉप्टर यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, DVR को पावर देने के लिए। तो DVR को फटाफट हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। बैक साइड 4 स्क्रू आपको मिल जाएंगे, इन 4 स्क्रू को फटाफट खोल लेते हैं। उसके बाद DVR में हम हार्ड डिस्क को फिट करते हैं। इसके बाद इस पैनल को ऊपर की तरफ उठा देना है, ये आराम से निकल आएगा। जो भी हार्ड डिस्क आपके पास मौजूद है, सर्विलांस हार्ड डिस्क, नॉर्मल हार्ड डिस्क, वैसे सर्विलांस हार्ड डिस्क ही लगाइएगा अपने CCTV कैमरे के सेटअप में। तो यहाँ पे इसको हम पैकेट से ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैंने सीगेट कंपनी की हार्ड डिस्क ली जो कि 1 TB की हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क को लगाने से पहले यहाँ पे कुछ कनेक्टर आपको मिले होंगे, इन दोनों कनेक्टर को पैकेट से ओपन कर लेना है, इन स्क्रू को भी ओपन कर लेना है।
अब इस हार्ड डिस्क में कनेक्टर को आपको पहले कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे हार्ड डिस्क में और जैसे कनेक्टर में कट पॉइंट बना होगा, इसी कट पॉइंट के हिसाब से आपने हार्ड डिस्क में लगाइएगा। इसी तरह से ये केबल भी लगा दीजिएगा। केबल और हार्ड डिस्क में जो कट पॉइंट बना हो उसको देखते हुए लगाइएगा। ये कनेक्टर हमारी हार्ड डिस्क में फिट हो चुकी है। इसके बाद इस हार्ड डिस्क को कुछ इस तरीके से हमें रखना है। अब इसको बैक साइड मूव करना है, हार्ड डिस्क को पकड़े रहिएगा। अब यहाँ पे बैक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 स्क्रू आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4। इन 4 स्क्रू को आपको स्क्रू कर देना है। यहाँ पे 4 स्क्रू हमारे टाइट हो चुके हैं। अब इसके बाद इस केबल को कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से इस केबल को भी हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अभी हार्ड डिस्क हमारी फिट हो चुकी है, हार्ड डिस्क में हमारी केबल लग चुकी है। अब इस पैनल को वापस से हम टाइट कर देंगे। उसके बाद इन सारे स्क्रू को आपको कस देना है। अब हम चलते हैं DVR को कनेक्ट करते हैं अपने मॉनिटर पे, जिसपे मैं इसके सारे सेटअप को कॉन्फ़िगर करके आपको बताऊंगा और किस तरह से हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे DVR हमारा कंप्लीट रेडी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DVR में हमने अडॉप्टर कनेक्ट कर दिया, माउस कनेक्ट कर दिया और HDMI केबल के द्वारा हमने अपने डिस्प्ले में इसको डिस्प्ले दे दिया है। और अब जो है पावर हम ऑन कर देते हैं DVR का, और DVR पे देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट जल चुकी है। और माउस में देख लीजिएगा, माउस में भी अभी लाइट आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे DVR हमारा ऑन हो रहा है, यहाँ पे माउस में भी लाइट आ चुकी है। और डिस्प्ले पे हम आपको ले चलते हैं। डिस्प्ले पे यहाँ देखते हैं, अभी डिस्प्ले आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे DVR हमारा ऑन होने के बाद डिस्प्ले पे सबसे पहले ये ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे लैंग्वेज हमें इंग्लिश ही रहने देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे दूसरा आपका जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पासवर्ड का, पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा। जो पासवर्ड आप ऊपर रखिएगा वही पासवर्ड नीचे कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी जरूर आप डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि मान लीजिए कभी भी DVR का पासवर्ड भूल गया, DVR का पासवर्ड आप रीसेट करना चाहें तो आपकी ईमेल आईडी जो पड़ी रहेगी, कस्टमर केयर कॉल करके उसी ईमेल आईडी पे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो यहाँ पे रहेगी, उसी ईमेल आईडी पे इस DVR का एक मास्टर पासवर्ड मंगवा के आप जो है इस DVR के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी जरूर आप डाल दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कौन सी ईमेल आईडी आपने डाली है। इसके बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न पासवर्ड चूज कर लीजिएगा, जिससे आप जब भी आपको DVR में लॉगिन करना हो तो बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत न पड़े। पैटर्न पासवर्ड डालने के बाद दोबारा से कंफर्म वही पासवर्ड कर दीजिएगा जो भी पैटर्न आपने डाला होगा। कंफर्म होने के बाद यहाँ पे टाइम जोन सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम जोन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे न्यू डेली टाइम जोन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके का टाइम जोन आपको शो करेगा। न्यू डेली वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे डेट फॉर्मेट आप सेट कर लीजिएगा, किस डेट फॉर्मेट में हमें यहाँ पे डेट शो करे। तो यहाँ पे डेट मंथ ईयर वाला हम चूज कर लेते हैं। सिस्टम डेट यहाँ पे दिखा रहा है कि करंट डेट यहाँ पे क्या है, तो डेट आप देख लीजिएगा, डेट सही होनी चाहिए। डेट आप अगर सही नहीं होगा सही कर दीजिएगा इसको। सिस्टम टाइम भी आप देख लीजिएगा, सिस्टम टाइम देख लीजिएगा, सही नहीं होगा तो इसको भी सही कर दीजिएगा आप। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम हमने सेट कर दिया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिएगा, नेटवर्क वाले ऑप्शन को इसको छेड़िएगा नहीं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा आप, इसको भी नेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क दिखाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ये आपकी हार्ड डिस्क दिखा रहा है, जितनी कैपेसिटी की आप हार्ड डिस्क लगाए होंगे यहाँ पे दिखाएगा। हमने 1 TB की हार्ड डिस्क लगाई, 931 GB हमें 1 TB मिलता है, तो यहाँ पे 931 GB हमें दिखा रहा है। यहाँ पे इस हार्ड डिस्क को हमें फॉर्मेट कर देना है। एक बार फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देख लीजिए हमने टिक लगाया है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे हमें जो है ऊपर यहाँ पे एक इनिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा, इरेज ऑल डाटा हार्ड डिस्क कंटिन्यू। यहाँ पे ओके पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज यहाँ पे चल रहा है, ये हार्ड डिस्क हमारी कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगी। तो हार्ड डिस्क हमारी कंप्लीट फॉर्मेट हो चुकी है यहाँ पे। अब इसको यहाँ से हम फिनिश कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ऑडियो वीडियो सेटिंग कर लेनी है। ऑडियो वीडियो सेटिंग करने के लिए माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा सबसे नीचे, रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे नीचे पैरामीटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मेन स्ट्रीम में देख लीजिएगा, वीडियो स्ट्रीम में आपका वीडियो ऑडियो दोनों रहना चाहिए। सब स्ट्रीम में भी यहाँ पे वीडियो ऑडियो दोनों रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबको आपको टिक कर देना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे सेटिंग ये आपकी सेव हो चुकी है। तो इसी तरह से ऑडियो वीडियो सेटिंग भी आप कर लीजिएगा ये स्टेप फॉलो करने के बाद। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से कैमरे को आपको PVC बॉक्स में फिट करना है। अब यहाँ पे हम अपने इस कैमरे को इस PVC बॉक्स में फिट करेंगे। तो इसके लिए कैमरे को हमें ओपन कर लेना है पहले। यहाँ पे मैं एक कैमरा फिट करके आपको बता दे रहा हूँ। इसी तरह से आपने जरूरत के हिसाब से जितने भी कैमरे आप लगा रहे होंगे उस कैमरे को उसी हिसाब से आप फिट कर लीजिएगा।
तो कुछ इस तरीके का हमारा एक कैमरा है और इसके अंदर हमारे ये स्क्रू मिलते हैं। तो इस बॉक्स को रखते हैं हम साइड में। अब इस पीवीसी बॉक्स में हमें कैसे फिट करना है, इसके अंदर भी 4 स्क्रू मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें कैमरा फिट करना है। इसके बाद इस स्क्रू के माध्यम से इसको टाइट कर देना है। इस स्क्रू को आपको यूज कर लेना है इस बॉक्स को फिट करने के लिए, इस बॉक्स को वॉल पे फिट करने के लिए, या फिर चाहे तो आप किसी क्लिप का भी उपयोग कर सकते हैं इस बॉक्स को वॉल पे फिट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले कैमरे को हमें खोल लेना है, इसको राउंड मूव करना है। यहाँ पे इसको इसमें फिट करने से पहले यहाँ पे जो ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे केबल कनेक्टर निकलने का, इसके अंदर इसको आपको कट कर लेना है। इसके बाद देखिए 2 स्क्रू का ऑप्शन यहाँ पे है। आप यहाँ पे कुछ इस तरह का पेस्ट ले लीजिएगा, इस पेस्ट से जल्दी से आपका स्क्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा टाइट हो चुका है। अब इसके बाद इस कैमरे की केबल को हमें यहाँ से निकाल लेना है। इस कैमरे केबल को निकालने के बाद इसको हमें लॉक कर देना है, इसको पुश करना है नीचे की साइड। ये हमारा लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉक्स का दूसरा साइड का ये वॉल में जो आपके दीवार में जाम होगा, जहाँ पे भी आप इसको जाम करना चाहेंगे, यहाँ से साइड से वायर आ जाएगा कैमरे केबल का और अंदर कनेक्टर लगने के बाद ये कनेक्टर दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और फिर ये सारी केबल इसके अंदर पैक हो जाएगी और यहाँ पे स्क्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फिर कोई भी केबल नहीं दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे कोई भी केबल नहीं दिखेगी, सिर्फ जो कैमरे की वायर आएगी वही दिखेगी। अगर उसको भी आप पाइप में करते हैं तो वो भी देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं जो कि आपको रेडी कर लेनी है। इसके बाद मैं अब आपको ले चलता हूँ अपनी साइट पे, जहाँ पे मेरा वर्क है, जहाँ पे मैंने जो वर्क कंप्लीट किया है। उसके बाद कैमरे कैसे कनेक्ट करने हैं, कैमरे के कनेक्शन कैसे करने हैं, BNC DC कनेक्टर कैसे लगाना, माइक कैसे लगाना है, डिटेल में मैं आपको वहाँ पे भी समझा देता हूँ, बता देता हूँ आपको। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको अपनी साइट पे, जो कि बाकी का इंस्टॉलेशन जो बचा हुआ है वो मैं वहीं पे आपको दिखाता हूँ और किस तरह की मैंने वहाँ पे वायरिंग की, किस तरह का वर्क किया, ये भी आप देख लीजिए। जिससे अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप इंस्टॉलर हैं, तो आप ये देख के एक आइडिया लगा लीजिए कि इसी तरह का अगर आप वर्क करेंगे तो आपके कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको एक अच्छा रिव्यू मिलेगा। और अगर आप एक कस्टमर हैं तो भी आप ये देख के आपके जो भी इंस्टॉलर हैं, जब भी आप कैमरा लगवाएं, उनसे ये चीज़ बता दीजिए कि मुझे इसी तरह का प्रोफेशनल जो है इंस्टॉलेशन करके आप मुझे दीजिए सेटअप। चलिए अब चलते हैं साइट पे